हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। एडिशन है 2026। अब तक इसके 8 क्वेश्चन हो चुके, आज 9th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है, अखिल एंड विमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर दे रखे हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। अखिल गेव लोन टू द फर्म ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 जनवरी 2026। बहुत ध्यान से देखना, अखिल ने फर्म को लोन दे रखा है 1 लाख रुपये का 1 जनवरी 2026 को। ऑन द सेम डेट, यानी कि इसी डेट पर, द फर्म गेव लोन टू विमल ऑफ ₹1 लाख। और फर्म ने एक अनदर पार्टनर को लोन दे रखा है। एक तरफ फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है और दूसरी तरफ अनदर पार्टनर को फर्म ने लोन दे रखा है। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट के बारे में। और आपको याद हो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट जो आप पे करोगे, पार्टनर से यदि लोन ले रखा होगा तो वो 6% पर एनम है, लेकिन यदि पार्टनर को होगा तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते जब तक आपके पास कोई एग्रीमेंट ना हो। तो यहाँ पर जो आपका अखिल था, उसको 6% इंटरेस्ट जो है पेबल करना है हमने एट द रेट ऑफ 6%। ये रूल याद है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और जो हमने विमल को लोन दे रखा है, उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। Akhil had also given his personal property for firm's godown at a monthly rent of ₹5,000। और फर्म को जो है अपनी प्रॉपर्टी अखिल ने दे रखी है, जिसके ऊपर उसको रेंट मिलेगा 5,000 रुपये का। फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1,03,000। फर्म को अर्निंग हुई है 1,03,000 प्रॉफिट की, लेकिन ब्रैकेट में क्लियर मेंशन है बिफोर अबव एडजस्टमेंट, यानी कि इस प्रॉफिट में से अभी ना तो इंटरेस्ट माइनस हुआ जो हमने अखिल को देना है कितने मंथ का, 3 मंथ का। और साथ में जो हमने उसको प्रॉपर्टी ले रखी थी, उसका रेंट भी पेबल करना है, यानी कि हमें ये प्रॉफिट पहले आफ्टर बनाना होगा, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर को। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। देखो कैसे करते हैं। पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो आप। जो इंटरेस्ट आपका अखिल का था, लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अखिल। ये इंटरेस्ट उसका कैलकुलेट कर रहे हैं, नोट कर लो कितना है उसका। 1 लाख रुपए का लोन है, ये रहा 1 लाख रुपए लिया, इनटू रेट क्या दिखाना है, याद रख लो 6%। यहाँ पर टाइम लगाओ, टाइम 3 मंथ बनते हैं, 3/12 हो गया। करते हो तो कितना बन जाएगा, ये 1500 इंटरेस्ट बन गया, जो उसको पेबल है, देना है हमें। ये टाइम आपका कहाँ से आया, जिस डेट को आपने लोन लिया, कौन सी डेट को लिया था, 1 जनवरी को लिया था। और ये कहाँ तक चलेगा, अप टू चलेगा 31 मार्च तक। तो कितने मंथ बन गए, 3 मंथ बने ना, तो 3 मंथ का हमने इंटरेस्ट लगा दिया। क्लियर हो गया ये, यानी कि हमें उसे क्या करना है, पेबल है, जो उसे हमें देना है। क्लियर है। उसके बाद जो विमल को आपने लोन दे रखा है 1 लाख का, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। यहां पर लिख दो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम विमल। ये 2 हैं, यानी कि जो उसका लोन था उसके ऊपर ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, ऐसे बना लिया करो, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। यानी कि जो दूसरे का लोन था, जो विमल को क्या कर रखा है, फर्म ने दे रखा है, जब आपके पास एग्रीमेंट नहीं होगा तो आप उससे कोई चार्ज नहीं करते। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट देखो, यानी कि पार्टनर को कैसे बटेगा। पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लिखो यहाँ भाई, जो आपको प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन है वो लिख लो, जितना दे रखा है उसमें से यहाँ से माइनस करो। अच्छा, एक और वर्किंग नोट बनाओ रेंट का बच गया हमारा, वर्किंग नोट 3 बना दो। ये रहा रेंट कितना पेबल है, लिख लो यहाँ पर रेंट जो पेबल होगा, रेंट पेबल टू अखिल को ही देना है। ये कितना अमाउंट है, 5,000 रुपये पर मंथ है। 12 से जब कोई डेट ना दे रखी हो तो होल ईयर का होगा, याद रख लेना। ये रेंट हमने पे करना है। और ये जो प्रॉफिट अभी आया हुआ है बिफोर, ये दोनों एडजस्टमेंट से पहले का आया है। तो यानी कि अभी 2 एक्सपेंस माइनस होने बाकी हैं, पहले उनको माइनस करो, जो बचेगा वही तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब जो फाइनल प्रॉफिट आएगा जो पार्टनर को देंगे। माइनस करो यहाँ से इंटरेस्ट ऑन लोन जितना आपको दे रखा है, माइनस करो यहाँ से रेंट जो पेबल है आपका, कितना, दोनों के दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया वर्किंग में। अब ये लिख दो यहाँ पर, ये रहा प्रॉफिट तो दे रखा है 1,03,000 का, लिख दो 1,03,000, ये तो प्रॉफिट है। इंटरेस्ट कितना बना था, 1,500, ये रहा, ये निकाल लिया वर्किंग में। और साथ में रेंट कितना दे रखा है, ये रहा 60,000, माइनस करो रेंट 60,000। अब इन दोनों को इसमें से माइनस कर दो, माइनस करते हो तो 43 बचा, 41,500 आ गया। अब ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया, याद रख लेना, जो 2 पार्टनर को जाएगा। ये दोनों जनों का प्रॉफिट आया। अब यहाँ लिखो प्रॉफिट शेयर किसका है, अखिल शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख लो।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये टोटल प्रॉफिट दो जनों का है, ध्यान रख लेना। 41,500 करो, इंटू करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखो 3/5। 5 कैसे आया, 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो 3 दोनों का सम कर दो, वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, इंटू 3/5। ये बन जाएगा 24,900। एक का तो ये आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद लिखो विमल शेयर ऑफ प्रॉफिट, विमल का निकाल लो अब इसमें शेयर। भाई टोटल प्रॉफिट तो आपको दे ही रखा है ऊपर 41,500, वो लिख दिया, इंटू करो 2/5 करोगे तो 16 हो गया, 16 के बाद 16,600, ये प्रॉफिट आ गया। ये दोनों हमारे आंसर थे, ये दिखाना था इस क्वेश्चन के अंदर हमें करके ऐसे। भाई क्वेश्चन में आपसे ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांग रहा, ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो स्टेटमेंट की फॉर्म में दिखा दो। वरना इसका दूसरा तरीका है, पहले जो है आप वर्किंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखोगे 1,03,000, डेबिट साइड में ये दोनों के दोनों एक्सपेंसेस इनको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये डेबिट साइड आएंगे, तो अपने आप प्रॉफिट कितना आ जाएगा 41,500। अच्छा, प्रॉफिट जब भी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो P&L अकाउंट के थ्रू नहीं करते, एक नया अकाउंट खुलता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे एप्रोप्रिएशन में, उसके बाद फिर डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दोगे। वरना क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट खाली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट था, ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में दिखा दोगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th, रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है निर्मल एंड पवन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है निर्मल और पवन, उनका रेशियो दे रखा है। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ ₹5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2025। फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है ऑन 1 अप्रैल 2025। इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्लियर लिखा हुआ है कि फर्म ने जो लोन दिया था पार्टनर को, उसके ऊपर फर्म उससे चार्ज करेगी पवन से 10% के अकॉर्डिंग, और होल ईयर का होगा क्योंकि लोन कब दिया था 1 अप्रैल को ही। आगे दे रखा है द फर्म टुक लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम निर्मल, और फर्म ने जो है निर्मल से लोन ले रखा है ऑन 1 दिसंबर 2025। यानी कि फर्म ने लोन लिया लेकिन इसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं है। और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आपको मैंने अभी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर विल बी पेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% के रेट से हम इंटरेस्ट देंगे। चार्ज हम तभी करते हैं जब क्वेश्चन एग्रीमेंट में क्लियर मेंशन हो, ना हो तो कोई चार्ज नहीं होगा। अब यहाँ इसका रेट नहीं दे रखा था तो 6% अप्लाई हो जाएगा जो हम उसे पे करेंगे। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, द फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ ₹10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। यानी कि फर्म को लॉस हुआ है 10,000 का बिफोर एडजस्टमेंट, ये दोनों एडजस्टमेंट अभी हुई नहीं है। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर अमाउंट बताना है कि कितना ट्रांसफर करते हैं। देखो सबसे पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बाद में फाइनल प्रॉफिट आएगा उसको ट्रांसफर करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पार्टनर को। अब ये देखो P&L एप्रोप्रिएशन पे आ जाओ। सबसे पहले आपको लॉस दे रखा है, यहां लिख दो, यहां लिखो टू लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। अभी एडजस्टमेंट हुई नहीं है, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट है वो इसमें अभी करनी बाकी है, याद रख लेना। ये वो वाला आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 10,000 रुपी। अब दो इंटरेस्ट है, एक रिसीव होगा हमें और एक हमें पेबल करना है। जो डेबिट साइड हमारी एक्सपेंसेस की है, वैसे भी याद रख लो इसकी नेचर क्या, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल की दो साइड है आपको, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट साइड में आएंगी इनकम एंड गेन्स और डेबिट साइड में आएंगे एक्सपेंसेस और लॉसेज। जो हमने उससे लोन पार्टनर को दे रखा है, नोट करो, पवन को 5 लाख रुपए का, उसके ऊपर कितना चार्ज करेंगे 10%। तो फर्म की इनकम बनती है, क्रेडिट साइड आ जाएगा। यहीं पर कैलकुलेट कर देता हूं आपको, लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पवन, कितना अमाउंट दे रखा है नोट करो, 5 लाख रुपए का है ये रहा, और रेट आपको क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है, कितना है 10%। होल ईयर का लगेगा, क्यों कौन सी डेट को है, क्लियर मेंशन है 1 अप्रैल को, और हमें कब तक कैलकुलेट करना है 31 मार्च तक। तो कितने मंथ बन गए, पूरे 12 मंथ, तो ये तो 50,000 आ गया। यहां तक समझ आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लिखा क्यों इधर, क्योंकि इनकम बनती है फर्म के लिए। अब फर्म ने लोन लिया था, फर्म जब लोन लेगी तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी, तो इट इज एक्सपेंस, और एक्सपेंस की कौन सी साइड बताइए वाली, यहां पर लिख दो, करो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय निर्मल। पेन से इसलिए यहां लिख रहे हैं, याद रख लेना। ये रहा, कितना अमाउंट दे रखा है नोट करो, 2 लाख रुपए का दे रखा है इसके अंदर, ये रहा, और डेट क्लियर मेंशन है, तो 2 लाख रुपए आपने लिखा, इनटू करा, रेट कितना था 6%, जब कुछ नहीं मेंशन है, और कितने मंथ का हमें इंटरेस्ट पेबल करना है 4 मंथ का। कैसे पता चला, 1 दिसंबर को लिया था हमने उससे, तो 4/12। इसको यहाँ मैं इसकी डेट दिखाता हूँ आपको, ये नहीं कौन सी दे रखी है, 1 दिसंबर से लेके 2025 से लेके ये कहाँ तक बना आपका
31 मार्च तक बना, 26 तक, तो कितने मंथ बन गए? 4 मंथ। तो 4 मंथ हमने लिख दिए, एक्सपेंस है इसलिए यहाँ लिख दिया। यही कैलकुलेशन आप वैसे वर्किंग में करके दिखा देना, डायरेक्ट इंटरेस्ट लिख देना यहाँ, इसकी कैलकुलेशन कर लो। करते हो तो 12,000 रुपये बन गया। 12,000 रुपये यहाँ से हुआ, 4 मंथ का करते हैं तो 3, तो 4,000 रुपये आ गया। ये आपका अमाउंट आ गया इंटरेस्ट का। अब जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, कहाँ पर करते हैं? नया अकाउंट खुलता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन में हमसे रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में? टोटल करो। ये 50,000 हो गया, ये रहा लिखा 50,000, क्लियर है। और 50 में से 14,000 हटा दो, 36,000 ट्रांसफर कर दोगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, वहां पर पार्टनर को ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। लिखो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जब भी करना होगा पी एंड एल में नहीं करेंगे, किस में करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हमसे खाली ये आंसर पूछ रहा था कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो इसका आंसर ये था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th में, रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली विद कैपिटल ऑफ रुपी 2,50,000 ईच। 3 पार्टनर दे रखे हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है इक्वली, और तीनों की कैपिटल भी बता रखी है 2,50,000। ऑन 1 October 2025 अंकित एंड भानु गेव लोन ऑफ रुपी 2,50,000 ईच टू द फर्म, वेयर एज चारू टुक ए लोन ऑफ रुपी 1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन 1 November 2025। दो पार्टनर अंकित और भानु ने तो फर्म को लोन दे रखा है 2,50,000 ईच दोनों ने, और डेट दे रखी है 1 अक्टूबर को, जिसके ऊपर हमें उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 6 मंथ का, क्योंकि 1 अक्टूबर से चेक करोगे 31 मार्च तक तो 6 मंथ बनते हैं। रेट यदि दे रखा होगा तो ठीक है, और यदि रेट नहीं दे रखा होगा तो 6% पर एनम है, आगे दे रखा है। और लोन हमने जो उससे लोन जो हमने चारू को दे रखा है वो 1 नवंबर को है। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर दैट चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। चारू से हम कितना चार्ज करेंगे? 6%, क्लियर मेंशन था। 6% के अकॉर्डिंग उससे कितने मंथ बन गए उसके चेक करोगे तो 5 मंथ का इंटरेस्ट बनता है जो उससे चार्ज करेंगे। चार्ज का मतलब फर्म को रिसीव होगा, ये फर्म के लिए इनकम बनती है। और जो उनसे लोन ले रखा है पार्टनर से, अंकित से और भानु से, उसके ऊपर हमें पे करना है, वो एक्सपेंस बनते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाज पेड ऑन 10 अप्रैल 2026, यानी कि इंटरेस्ट जो आपने पे किया है वो 31 मार्च तक पे नहीं किया, बाद में पे किया है। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर। फर्म अपनी बुक्स को क्लोज करती है 31 मार्च को। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। हमें जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है 2026 तक। 31 मार्च के बाद जो भी हमने पेमेंट करी है उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले दोनों के, क्योंकि उसके बाद जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो इंटरेस्ट यहाँ वर्किंग में निकाल लिया करो आप। यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 डाल दो ये रहा, जिससे कि यहाँ आपको क्लियर हो जाए। और यहाँ लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन बाई अंकित एंड भानु। कितना बनता है चेक कर लो। अंकित का तो कितना बन गया, ये रहा अंकित का लोन, दोनों के सेम है, याद रख लेना। कितने दे रखे थे? 2,50,000 दे रखा है। इनटू करो 6 बाई रेट दे नहीं रखा क्वेश्चन में, याद रख लेना। रेट किसका दे रखा है? चारू का दे रखा है कि चारू से इतना चार्ज करेंगे। लेकिन फर्म ने यदि किसी पार्टनर से लोन ले रखा है और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट का रेट कितना अलाउड होगा उसको, यानी कि इसको कितना पे करेंगे? 6% पर एनम। अब इसका टाइम भी चेक करो, कौन सी डेट को लिया था? अक्टूबर में। अक्टूबर से आपके मार्च तक चेक करो, 6 मंथ बनते हैं, तो 6/12 हो गया। क्लियर हो गया? ये 6 से तो यहीं ब्रेक हो गया, ये 3 आपका हो गया, 7500 आ गया इसका। तो ये रहा, कौन सी डेट से था नोट कर लो इसकी डेट, यहाँ पर क्लियर मेंशन दे रखी है इस क्वेश्चन में। ये 1 अक्टूबर से लेके शुरू होगा 2025 से, अप टू कहाँ तक चला आपका? ये रहा 31 मार्च 2026 तक। तो कितने मंथ बन गए थे? 6 मंथ बन गए, इसलिए हमने ये 6/12 करा। अच्छा, भानु का भी ऐसे ही है, वो भी 6 मंथ है, दोनों ने सेम डेट पे दिया और सेम अमाउंट है। लिखो भानु का यहाँ पर, ये रहा, ये इंटरेस्ट है। अंकित का याद रख लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरेस्ट, ये रहा, ये भानु लिख रहा हूँ। भानु का इंटरेस्ट कितना बनेगा? ये दे रखा है 2,50,000 दे रखा है, ये रहा। इंटू करो 6/100 और इंटू 6/12, दोनों का सेम अमाउंट आएगा। क्यों सेम अमाउंट आ गया? क्योंकि दोनों का अमाउंट भी सेम है, दोनों की डेट भी सेम है इंटरेस्ट पे करने की। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये तो वर्किंग नोट 1 बन गया, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री में इसका यूज होगा। वर्किंग नोट 2 बनाओ, जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने चारू को दिया वो भी कैलकुलेट कर लो। वर्किंग नोट नंबर 2 ये रहा।
यहाँ लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू। भाई कितना अमाउंट दे रखा है चारू का, चेक करो। चारू का दे रखा है 1 नवंबर को दिया है चारू को, और चारू को दे रखा है चारू टुके लोन, यानी कि फर्म से ले रखा है 1 लाख रुपये का। लिखो यहाँ पर 1 लाख रुपये, ये यहाँ लिख दिया चारू इंटरेस्ट। ये हम चार्ज कर रहे हैं, याद रख लेना, 1 लाख रुपये हो गया। इनटू करो यहाँ पर क्या रेट है, 6%। क्वेश्चन में क्लियर ही मेंशन दे रखा था ये तो। और इनटू डेट डाल दो यहाँ, कितने बन गई, 5/12 बन गई। ये लिख दो 5/12। 5/12 कैसे बन गई, 1 नवंबर डेट दे रखी है, ये लिख लो 1 नवंबर दे रखी है आपको 2025। अप टू कहाँ तक चार्ज होगा, 31 मार्च तक, 31 मार्च 26 तक। कितने मंथ बन गए, यहाँ तक आपके बन गए थे 5 मंथ। नवंबर से चेक कर लो, नवंबर दिसंबर 2 मंथ, जनवरी फरवरी और मार्च, 5 मंथ बन गए। 5 मंथ का भी यहाँ कैलकुलेशन कर लो। ये तो बन गया आपका 2 से ब्रेक हो गया, ये 0 से 2500 आ गया। ये लो, ये दोनों के हमारे इंटरेस्ट, तीनों के इंटरेस्ट निकल गए। ये तो हमें क्या करना है, ये उससे रिसीव करना है, याद रख लेना। क्लियर है, जो हमें मिलेगा। और ये दोनों क्या करने हैं, हमने पेबल है, याद रख लो। ये भी पेबल है और वो भी पेबल है, ऊपर वाला भी। दोनों ही तो अमाउंट दो, क्योंकि लोन लेंगे तो इंटरेस्ट पे करेंगे, तो वो तो पेबल हो गया, ये रिसीव करना हमने। अब इनकी एंट्री पास करो। देखो नीचे क्वेश्चन में ये क्लियर कहीं पर मेंशन नहीं है कि जो है कौन सी एंट्री इंटरेस्ट की पास करनी है। जब लिखा जाए पास द जर्नल एंट्री अप टू इस डेट तक दिखानी है, तो सारी जर्नल एंट्री जो बनती है वो दिखानी है। कैपिटल के बारे में ये नहीं लिखा कि बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो कैपिटल की कोई जर्नल एंट्री नहीं, पीछे से कैपिटल फॉरवर्ड होके आई है। अब उन्होंने 1 अक्टूबर को लोन लिया, उसकी एंट्री पहले दिखाओ। यहाँ लिखो 1 अक्टूबर की 2025 लिखो, अक्टूबर लिखो 1 यहाँ लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, जो आपने दोनों से लोन लिया है। एक तो किससे लोन लिया है, यहाँ लिखा है 2 करो यहाँ पर, लोन बाय अंकित, और दूसरे का लिखो 2 लोन बाय भानु। ये तो एक एंट्री बन रही है हमारी। भाई टोटल 250 इससे लोन लिया था, 250 इससे लोन लिया, कितना लिया हमने, 5 लाख रुपये। ये 5 लाख रुपये तो यहाँ दिखा दो। क्लियर हो गया। इसकी हाथ के हाथ नरेशन भी लिख लो, लोन टेकन फ्रॉम अंकित एंड भानु, भानु। ये तो हमारी एक नरेशन बन गई। क्लियर हो गया। अब दूसरी करो, जो आपने लोन दिया पार्टनर को, उसकी एंट्री दिखाओ। 1 नवंबर है वो, 2025 लिखो, यहाँ लिखो नवंबर 1 ये रहा। और यहाँ आप जर्नल एंट्री पास करो, लोन टू चारू, चारू नाम है ना इसका, हाँ लिख दो लोन टू चारू, अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो यहाँ पर बैंक, ये रहा। क्लियर है, ये बैंक अकाउंट। कितना लोन दिया है, 1 लाख रुपये, लिख लो 1 लाख रुपये। ये तो एक एंट्री और हो गई। लोन एक तो लेने की एंट्री पास कर दी, एक लोन प्रोवाइड करने की। अब यहाँ पर नरेशन लिख दो, लोन गिवन टू चारू बाय द फर्म। हमने लोन किसको दिया हुआ है, ये रहा, चारू को लोन दिया हुआ है। क्लियर हो गया। ये तो 2 एंट्री बन गई। क्लियर है। अब यहाँ पास करो इंटरेस्ट की। पहले इंटरेस्ट क्या होगा, प्रोवाइड होगा, यानी कि पेड तो हमने बाद में करा है, उसकी तो एंट्री करनी नहीं क्योंकि वो 10 अप्रैल को करा है, तो हमें तो मार्च तक की दिखानी है। अब इंटरेस्ट की पास करते हैं। अब इंटरेस्ट जो बनता है फर्म के लिए एक्सपेंस बनता है, ये वाला तो एक्सपेंस बनेगा और ये फर्म के लिए इनकम बनेगा क्योंकि रिसीव होना है। दोनों की अलग अलग करेंगे। यहाँ लिखो 2026 और लिखो मार्च 31। अच्छा, क्योंकि एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, लिखो डेबिट। यहाँ पर लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन, और यहाँ दोनों का इकट्ठा ज्वाइंट लिखा दो, बाय अंकित एंड भानु। क्लियर है, ये रहा। और 2 करो यहाँ पर जो है किसके, ये तो प्रोवाइड कर रहे हैं, याद रख लेना, और उनके लोन में ट्रांसफर करेंगे। अब इस चीज को याद रख लो, जैसे ये किया आपने पहले, अभी पे तो बाद में हुआ है, पहले तो ड्यू करते हैं। ये ड्यू की एंट्री है, इसी को बोलते हैं प्रोवाइड करना। किसका था, लिखो लोन बाय अंकित बाय भानु। कितना कितना था, दोनों का हमने कैलकुलेट कर लिया। देखो हो रहा 7,500 7,500। ये 7,500 उनके लोन में ट्रांसफर करते हैं शुरू में, 15,000 रुपये। यहाँ तक क्लियर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी नरेशन बना दो। नरेशन में लिख दो, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6%। 6% था ना, हाँ 6% से निकाला था। 4 कितने मंथ का था, 6 मंथ। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड। क्लियर है, ये रहा। यहाँ तक समझ आ गया। ये तो बन गई कौन सी, इंटरेस्ट की जो एक्सपेंस था। अब हमारे लिए इनकम बनती है, उसका बड़े ध्यान से आपने देखना, उसमें गलती करते हैं हम। देखो ये इंटरेस्ट हमारे लिए अब इनकम बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हमने लोन दिया था। भाई फर्म ने लोन दिया, फर्म ये मान के चलो आप फर्म हो,
फर्म लोन देगी तो इंटरेस्ट उसको मिलेगा, फर्म लोन लेगी तो इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ता है, जो यहाँ था। अब पहले तो वो एंट्री करते हैं और कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं, चार्ज ये याद रख लेना। यदि फ्लक्चुएटिंग है तो फिक्स्ड होगी तो करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। हमारी दो टाइप की कैपिटल है, यदि फिक्स्ड कैपिटल होगी तो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, उस केस में जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हो इनकम या एक्सपेंस से रिलेटेड, वो सारी की सारी किसके थ्रू करते हैं, करंट अकाउंट के थ्रू। और अदरवाइज यदि फ्लक्चुएटिंग है, जैसे कुछ नहीं लिखा, फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू। चारू लिखो यहाँ, चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट, बहुत ध्यान से देखने वाला है, कैपिटल डेबिट। और टू करो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू 2500, ये रहा 2500। यहां तक समझ आया भाई? हमने इसको क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि इनकम बनती है। किससे चार्ज करते हैं? उसकी कैपिटल से करते हैं, बस याद रख लो। जब भी फर्म पार्टनर को लोन देगी तो इंटरेस्ट किससे चार्ज होगा? उसकी कैपिटल से। नरेशन लिख दो, नरेशन में लिखो चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 5 मंथ्स। 5 मंथ्स। ये तो हमारी कौन सी एंट्री बन गई? अभी ये एंट्री बनी है हमारी, पहली बनी लोन लेने की, लोन गिवन की। जो लोन लिया उस पर इंटरेस्ट ड्यू कर दिया हमने, जो लोन आपने जो है दे रखा था वो इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। अब इनको ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि हमें रिसीव हुआ। एक का तो क्लियर बता रखा है, वो 10 अप्रैल है, हमें तो मार्च तक की करनी है। तो जब 10 अप्रैल है, अगले सेशन में जब बनाएंगे तब रिसीव करने की एंट्री दिखाएंगे या पे करने की दिखाएंगे। अब इनको जब एंड आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं दोनों इंटरेस्ट को, क्योंकि ये इनकम बनी और वो एक्सपेंस बना, उसकी एंट्री करते हैं। वो देखो कैसे होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। लिखो यहाँ पर पहले तो डेट लिख दो 2026 मार्च, लिखो यहाँ पर 31, और यहाँ लिखो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट था? 15,000, जो पहले हमने पे करना है उनको, ये रहा पेबल वाला। और टू करो यहाँ पर, क्या था इसका? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित एंड भानु, इसमें भी सेम आएगा, 15,000 लिख दो। और इसकी नरेशन लिख दो यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट क्लियर हो गई। ये तो एक एंट्री हो गई लास्ट। इसी के अंदर जो इंटरेस्ट रिसीव होना है हमें, उसकी एंट्री दिखानी है, ये उसको भी ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड। लिखो यहाँ पर, उसकी भी डेट आपकी यही रहेगी, मार्च 31, नोट कर लेना। एंड ऑफ द ईयर पे करते हैं ये। उसमें इंटरेस्ट P&L क्रेडिट होगा, क्योंकि इनकम होगी जब तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होगा, एक्सपेंस होंगे तो P&L अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पर लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू, और टू करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रही टोटल 6 एंट्री है इस क्वेश्चन के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लियर हो गया। कितना अमाउंट आया था? 2500, लिख दो 2500, ये रहा। अब इसकी नरेशन बना दो। नरेशन के अंदर लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इसमें टोटल 6 एंट्री पास करनी थी। 2 तो करनी थी लोन की, एक तो लोन टेकन की करनी थी, एक लोन गिवन की। जो लोन टेकन करा था उस पर फिर इंटरेस्ट की एंट्री दिखानी थी, तो 3 एंट्री हो गई। फिर जो लोन आपने गिवन करा था उस पर इंटरेस्ट रिसीव की दिखानी होगी, तो टोटल 4 हो गई। और जो है जो इनकम बनी थी हमारे लिए, उसमें P&L में क्रेडिट करते हैं, जो एक्सपेंस बना था प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये था, सारा का सारा जर्नल एंट्री ऐसे दिखानी थी। तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।